सभी भक्तों के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कवि ने कहा है कि हिरण के अंदर, हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी नाम की दिव्य सुगंध की खुशबू आती है, लेकिन हिरण को इस बात का पता नहीं होता और हिरण उसकी खोज करता है, व्याकुल रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो दौड़ता है, जंगल में भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। सुगंध अंदर आ रही है लेकिन उसकी खोज बाहर की ओर है, लेकिन बाहर कभी सुगंध उसको नहीं मिलती, क्योंकि सुगंध तो उसके अंदर ही है। इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा दिव्य स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रभु का वास व्यक्ति के घट में है, अंतर हृदय में है। ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जाने नाही। इसी प्रकार से कवि ने संकेत दिया है, जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी नाम की सुगंध है, उसी प्रकार से प्रभु का वास व्यक्ति के घट में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे ही घट घट राम है, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जाने नाही। लेकिन दुनिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग विराग में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे हैं बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, जो पूरा दुनियादारी है, मैं कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलूँगा, चाहे आप कहीं खोजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में ही हूँ, तू खोज मुझे कहीं भी। दीपक तरे अंधेरा किए बैठे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा संकेत है कि व्यक्ति के अंदर तो है, लेकिन उसके अभिमान के कारण से वह दिखता नहीं है। हमी थे भूले हमी में भूले, हमी माने अभिमान, और हम भूले अभिमान में। हमी थे भूले हमी में भूले, हमें ढूंढने हमी चले। हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तो हमी मिले। जब साधक अंतर की यात्रा करता है, बाहर की यात्रा को छोड़कर अंतर आत्मा में ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा जब अंदर साधना करता है, तो उसको मिलता भी। एक दिन वो आता है कि स्वयं ही वह परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। सो जाने सोई देव जनाई, जो जाने सो देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप हो जाते हो। किस प्रकार से, जैसे एक घट में, गागर में पानी भरा है, तो पानी अलग है, समुद्र अलग है, लेकिन जब वह घट समुद्र में फूट जाएगा तो वह पानी ही, वह घट ही स्वयं समुद्र बन जाएगा। आपने सुना भी होगा, पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूँ कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह कथ तथो ज्ञानी, ए कथ कथो ज्ञानी। तो ये साधना की व्यवस्था है कि हम दुनिया में कहीं भी ढूंढें,
किसी भी प्रकार से पूरी ताकत लगा लें, ज़िंदगी एक नहीं 7 जन्म ले लें, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का दर्शन तो अंतर ही हृदय में होना है। लेकिन ये बात सत्य है कि शुभारंभ में साधना की सीढ़ियाँ बाहर से ही हैं, बाहर से ही सारे कृत्य शुभारंभ किए जाते हैं, बाहर से ही पूरे साधन ढूंढे जाते हैं, शुभारंभ बाहर से ही है। जैसे हमने पढ़ा है कक्षा 1 में, तो हमने पढ़ा क्या है, का माने कबूतर, आ माने आम, ए माने एप्पल, जबकि आ माने आम नहीं होता, का माने कबूतर नहीं होता है। एक दिन वो अभ्यास के द्वारा आम भी छूट जाता है, कबूतर भी छूट जाता है, और हम बड़े धड़ल्ले से स्पीड में हिंदी पढ़ते हैं। तो वो एक माध्यम, एक निमित्त, एक अलग अवस्था है। जैसे हम जिंदगी भर माला ही जपते रहें तो हमारी पदोन्नति नहीं हुई, हमारा विकास नहीं हुआ। माला हमारी एक दिन हमारे हाथ से छूटना चाहिए। जब माला छूटने लगे, अंदर ही हमारी यात्रा बढ़ने लगे, तो समझ लो कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे देखा होगा कि बचपन में हम छोटे छोटे गुड़ियों से, गुड्डों से, गिल्ली डंडा इत्यादि कई प्रकार के खेल खेलते थे, लेकिन जैसे भी हम बड़े हुए तो खेल हमसे छूटा नहीं है, खेल हमसे छूटा नहीं है। हम खेल से ऑटोमेटिक छूट गए, हमने छोड़ने का प्रयास नहीं किया है, नाम से छूटा है, हमसे सहज में ही छूट गया है, ऑटोमेटिक, अपने आप सहज सुता। तो ये सहज प्रक्रिया है। दूसरा, आपने एक प्रसंग सुना होगा रामचरितमानस में कि जब भी किसी भी साधक को, कबीरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, रैदास जी हों, मीराबाई जी हों, सबको हृदय में ही उस परमात्मा का दर्शन हुआ है। जब सुतीक्षण जी साधना कर रहे हैं तो साधना करते करते काफ़ी समय हो गया, भगवान ही उनके पास पहुंच गए। वो देख रहे हैं कि मेरा भक्त प्रेममय साधना कर रहा है। एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उन्होंने प्रयास किए, चलो आज दर्शन देते। तो सबसे पहले सुतीक्षण जी के हृदय में भगवान प्राकट रूप अपना दर्शन दिखाया और बहुत ही आनंद में विभोर हो गए सुतीक्षण जी। इतने विभोर हुए राम जी का दर्शन करके कि वो उठने को तैयार ही नहीं, स्वयं राम जी उनको उठा रहे हैं। सुतीक्षण जी उठो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। सुतीक्षण जी उठो, सुतीक्षण जी उठने को तैयार ही नहीं है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। हृदय में ही राम जी का दर्शन हो रहा है तो बाहर क्यों जाएं। भगवान बड़े विचित्र है कि मैं बाहर इसके सामने खड़ा हूँ, ये मुझको देखने दर्शन करने को तैयार ही नहीं है। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। और चतुर्भुज रूप धारण भगवान ने अंदर दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में अपना रूप हटा लिया। जैसे ही रूप अंदर से हटाया तो व्याकुल हो गए, घबराने लगे, और जैसे ही घबराने तो वही रूप सुतीक्षण जी को बाहर दर्शन हुआ। प्रभु का साष्टांग वंदन प्रणाम किया और प्रभु को धन्यवाद बार बार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे कृतार्थ किया। भाव यही है कि दर्शन कहाँ हुआ, अंदर हृदय में। तो बात हृदय की है। हृदय में यहाँ पर संकेत आता है बार बार, सर्वभूत हृदयम। जब भी दर्शन होगा सभी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अग जग में सब रहत विरागी, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी। जब प्रभु से प्रेम भाव भक्ति के द्वारा उनकी साधना की जाती है तो वो कहाँ है, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगे, हृदय में ही बसे हुए हैं। कैसे, उसे जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है उसी प्रकार से हृदय में परमात्मा विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय।